हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं जिस विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में, उसके शरीर के साथ में या उसके घर में कोई नकारात्मक शक्ति यदि वास करती है, चाहे वो किसी भी कारण से वास करती है, किसी ने तंत्र कर दिया हो या अपने आप लग गई हो या कुछ हो, तो वह व्यक्ति जो भी पूजा पाठ करता है या उसके घर के सदस्य जो भी पूजा पाठ करते हैं या उनके घर में जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो उनके जो वो पूजा पाठ है उसका फल या वो पूजा पाठ क्या वो नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर लेती है कि नहीं करती है। इस विषय के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना होता है और मानना होता है कि जब भी इस प्रकार की समस्याएं उनके साथ में होती हैं तो वो जो भी पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं उनके पूजा पाठ नहीं लगते हैं, वो शक्ति ग्रहण कर लेती है और इस कारण से जो भी चीज़ें हैं तो उनके पूजा पाठ का फल उन्हें नहीं मिलता है और वो शक्ति जो है वो उनके पूजा पाठ को ग्रहण करती रहती है। इसीलिए कई व्यक्ति ऐसे होते हैं और अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कि फिर पूजा पाठ से दूर हो जाते हैं, पूजा पाठ करते ही नहीं है। तो इसके पीछे वास्तविक कितनी सच्चाई है वो मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आप लोगों को ये समझना होगा कि अच्छा हाँ, इसमें मैं दोनों तरीके की बात करूँगा। जैसे कि पूजा पाठ करते हैं कोई और तो उसमें जैसे लोग कहते हैं कि भाई कुछ अनुष्ठान करें वो लोग या कुछ करें या वो केवल भोग रखें, तो कई लोगों का ये कहना होता है कि जो भोग भी रखते हैं वो भी वो शक्ति ग्रहण कर लेती है। मतलब ग्रहण कर लेती है क्या मतलब वो शक्ति ले लेती है, हमारे देवता तक नहीं पहुंचता, हमारी देवी तक नहीं पहुंचता है वो भोग, या हमारे पूजा पाठ हमारे देवता या देवी तक नहीं पहुंचता है, उन तक पहुंचता ही नहीं है, यानी कि उनके पूजा पाठ भी नहीं पहुंचते हैं और उनका भोग भी नहीं पहुंचता है। तो इसके पीछे कितनी सत्यता है, ये दोनों ही विषयों के ऊपर मैं आप लोगों के समक्ष जो है सारी बातें रखूंगा। सर्वप्रथम तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि जब भी आप किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं तो उसमें आप लोगों को मुख्य रूप से किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। मैंने इस विषय के ऊपर एक जो है वो विस्तृत वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये बताया है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र जाप में आप लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है और कितना अंश आपको मिलता है, कितने देवता को मिलता है, कितना आपके कुल की शक्तियाँ हों या पितृ हों उनको मिलता है। जो भी चीज़ है वो मैंने आपको बता रखी है, नहीं हो तो आप लोग उस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे वह विषय ना लेते हुए मैं आप लोगों को संक्षेप में ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, अर्थात जब सामान्य आप पूजा पाठ करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं या आप उससे ऊपर कोई मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या प्राप्त होता है। आप लोगों को मुख्य रूप से, वैसे तो ज़्यादा चीज़ें प्राप्त होती हैं परंतु मुख्य रूप से आप लोगों को तीन चीज़ें प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम जो आप लोगों को प्राप्त होता है वह जो है पुण्य प्राप्त होते हैं। जो भी आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, उसका आप लोगों को पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा जो है आप लोगों के जो है वो शुभ कर्म बढ़ते हैं और तीसरा जो है उसकी ऊर्जा जो है वो बनती है। तो अब इस विषय के ऊपर आते हैं कि वो नकारात्मक शक्ति क्या ग्रहण कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पुण्यों को या आपके जो शुभ कर्म हैं उसको नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर सकती है? सीधा सा उत्तर है नहीं। देखिए, जिस भी आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई भी देवी हैं, देवता आपके कुल के हैं, कोई भी हैं, इष्ट हैं, आपके द्वारा किए गए कर्मों को, शुभ कर्मों को और आपके द्वारा किए गए पुण्यों को जब वे ही ग्रहण नहीं कर सकते या वे ही नहीं ले सकते क्योंकि वो देने वाले हैं और आपके द्वारा जो भी कर्म किया गया है उस पर केवल और केवल आप ही का अधिकार है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। तो कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है
वो आपके पुण्यों को कैसे ग्रहण कर सकती है, वो आपके कर्मों को कैसे ग्रहण कर सकती है। तीसरा विषय ये आता है कि अब आई मंत्र जाप के ऊपर बात, क्षमा कीजिएगा, मंत्र जाप नहीं, अब आई आपकी ऊर्जा के ऊपर बात। जो भी आप पाठ करें, ये जो भी मंत्र जाप अनुष्ठान करें, तो उसमें जो ऊर्जा का अंश बनता है, जो कि उसका जितना भाग आपके पास में आता है, वो शक्ति जो है वह ऊर्जा ग्रहण कर सकती है। ये मैं मानता हूँ और ये मैं कहता भी हूँ। कब ग्रहण कर सकती है? जबकि वो आपके घर में वास करती हो, या आपके शरीर के साथ में वो जुड़ी हुई हो, या आपके किसी भी परिवार के सदस्य के शरीर के साथ में जुड़ी हुई हो, वो ऊर्जा वो ग्रहण कर सकती है, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु आप मुझे एक बात बताइए कि ब्रह्मांड में कोई भी साधक हो, कोई भी कुछ हो, कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य कोई भी हो, यदि उसके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति ना भी जुड़ी हो या कुछ भी हो, तो जो ऊर्जा है, जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो भी पाठ है, जो भी चीज करके जो ऊर्जा का जो अंश हमें मिलता है, क्या वो हमारे शरीर के अंदर सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाता है? ऐसा नहीं है। शरीर से ऊर्जा का क्षय होता ही होता है किसी न किसी रूप में, और वो निरंतर होते रहता है। आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो आप लोगों के पास आती भी रहती हैं, अर्थात जो आपके ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, जो भी चीज़ें वो आप लोगों को मिलती भी रहती हैं, और आपके शरीर से ऊर्जाएं निकलती भी रहती हैं। तो यदि कोई यह व्यक्ति ये सोच ले कि उसने आजीवन अपने इतनी साधनाएं करी हैं और उसका जो भी ऊर्जा का भाग है उसके अंदर तो इतना ज़्यादा तपोबल है, इतना ज़्यादा तपोबल है तो हवा में उड़ने लगेगा कोई भी व्यक्ति। ये कलयुग है, ये कलयुग है। प्रत्येक युग की मर्यादाएं होती हैं, और जो भी ऊर्जा का अंश जो हमारे पास में आता है, चाहे वो छोटी साधना हो, लंबी साधना हो, कुछ भी करके, वो हमारी कुंडलिनी में स्थापित होने के बाद में वो धीरे धीरे करके वो आपके ब्रह्मांड में लीन होता ही होता है। वो कहाँ होता है, किस स्तर पे होता है, वो एक अलग विषय है। मैंने थोड़ा सा बता भी रखा है कि आप अपनी खंडित ऊर्जाओं को, या जो आपके शरीर से ऊर्जाएं निकल जाती हैं, उनको आप वापस मंगा सकते हैं। क्या प्रक्रिया होती है, आंशिक रूप से मैंने बता रखा है, पूर्ण रूप से नहीं बता रखा। तो ये विषय है। तो वो ऊर्जा तो वैसे भी निकलनी है, धीरे निकले, आपकी 1-2 महीने बाद निकले, साल भर बाद निकलनी है। उस नकारात्मक शक्ति ने ग्रहण कर लिया। हाँ, ये बात सही है कि ग्रहण कर सकती है ऊर्जा, तो ये चीज़ें वो ग्रहण कर सकती है। दूसरा मैं आता हूँ भोग के ऊपर। आप जब भी कोई अपने इष्ट को भोग लगाते हैं, कुल देवी देवता को लगाते हैं, किसी भी देवी देवता को लगाते हैं, वैसे भी नैवेद्य जो भी चढ़ाते हैं, तो कई लोगों का ये कहना होता है कि वो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, हमारे घर में वास करती हैं, हमारे साथ में वास करती हैं, वो जो है वो भोग भी ग्रहण कर लेती हैं। क्या फ़ायदा फिर हमें मतलब भोग चढ़ाने का, वो तो और बलवती होती जाएंगी। तो यदि ऐसा है तो मुझे एक बात बताइए कि जब भोग चढ़ाते हैं तभी भोग क्यों ग्रहण करती हैं? भाई उनके घर में भी तो रसोइयाँ हैं, रसोइयों के अंदर तो बहुत से पदार्थ हैं, एक से एक पदार्थ लोग रखते हैं, तो वो तो सब कुछ खा ले या सब कुछ ग्रहण कर ले, या उसे जैसे जो भी ग्रहण करना हो कर ले। आपका भोग ही केवल ग्रहण करेगी, इतना सा आप जो भोग चढ़ाते हैं नित्य, वही ग्रहण करके वो बलवती होती जाएगी। एक ही दिन पूरा रसोई खा के बैठ जाए, फिर उसका तो हो गया, फिर ऐसे तो जन्म भर की छुट्टी हो गई, फिर तो हो गया, उसको कोई हटा ही नहीं सकता यदि इतना उसने पूरी रसोई खा के बैठ गई तो ये भ्रम है। क्यों भ्रम है, इसका भी मैं उत्तर दे देता हूँ। ऊर्जा कोई भी शक्ति खींच सकती है, क्योंकि वायु तत्व से बनी हुई है, ठीक है। ये नकारात्मक शक्ति खींच सकती है, मैं मानता हूँ, वायु तत्व से बनी है, ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकते हैं, खींच सकती है। भोग लेने की उसके अंदर में सामर्थ्य नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक कि आप स्वयं से भोग नहीं दोगे उसे। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पृथ्वी तत्व विद्यमान नहीं है जो उठा के आपका खाना खा के चल दे। मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिया कि ऐसे तो रसोइयाँ खाली हो जाए, है ना। और रसोइयाँ क्यों, फिर आपके साथ क्यों लगे, आपके घर में क्यों लगे उसे? वो तो कहीं भी जाए, किसी भी होटल में जाए, हैं, कहीं भी कुछ भी जाए, रास्ते में इतने सारे खाने पीने के पदार्थ हैं, जहाँ मर्जी हो मनमाना अपना खाना पीना करती रहे। उसको क्या ज़रूरत है भाई किसी के तंत्र में चलने की या किसी की उसमें चलने की? आप बात समझो। और ये सत्यता है। मैंने कहा कि इस विषय के ऊपर मैं लोगों को बता दूं और ज्ञान दे दूं कि कितना इसमें सत्य है, कितना सत्य नहीं है। क्योंकि फिर होता क्या है, मैं क्यों बना रहा हूँ इस पे वीडियो, कि लोग पूजा पाठ करना ही छोड़ देते हैं,
और दोष लगा देते हैं कि हमारे देवता हमें नहीं बचा रहे, या जो मतलब हमारी कुल की शक्ति हैं वो हमें नहीं बचा रही। आपको लगता है कि नकारात्मक शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल हो, उसे कितनी भी ज़्यादा ऊर्जा पे चलाई गई हो, आप यदि अपने नित्य अपने देवी देवता तक समर्पित हैं और उनका पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो लोग आपकी नहीं सुन रहे। और वो लोग यदि एक स्तर के बाद कृपा करेंगे, आपके पास ये आएंगे, तो आपका रक्षार्थ हेतु कोई कार्य नहीं होगा या आप लोगों का वो नहीं होगा। ये सिर्फ भ्रम है। होता क्या है, असलियत क्या होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सत्यता क्या है कि जब नकारात्मक शक्तियाँ व्यक्ति के शरीर और उसके घर में वास करती हैं, तो वो आपके विचारों से ऐसा खेलेंगी, आपको विचार दे दे के ऐसा खेलेंगी कि आप पूजा पाठ करना ही छोड़ दोगे। आप कहोगे कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्योंकि वो आपको भ्रम देंगी। सत्यता ये है, वो आपको कोई कर्म ना करने का प्रेरणा दे के आपको आपके देवी देवताओं से दूर करती हैं। उनके अंदर इतना कोई सामर्थ्य नहीं होता है कि वो आपके देवी देवताओं से आपको दूर कर दें, आपके देवी देवताओं को पार पा लें। केवल वो आपको उनसे दूर कर दें, क्योंकि आप ही मतलब जब आप पूजा करना छोड़ देंगे अपने कुल की शक्तियों का, देवी देवताओं का, तो वो क्या करेंगे, है ना। आप जब किसी को पुकार नहीं रहे, आप जब किसी के लिए समर्पित नहीं है, तो वो क्या करेंगे। इतनी सी सत्यता है। ये केवल विचार दे सकती हैं और आपकी ऊर्जा खींच सकती हैं। बाकी ना ये आपके रसोई भंडार को खाली कर सकती हैं, ना आपका दीवा भोग ले सकती हैं। इनके बस की कुछ नहीं होती। बात सिर्फ इतनी होती है, मैं मानता हूँ कि जो जानकार नहीं है उसके लिए तो सुई भी खतरनाक है, परंतु वही बात है कि ये भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। और जब किसी के साथ में ऐसी समस्या होती है, तो उसे और लग के पूजा पाठ करने की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा पूजा पाठ अपने इष्ट और अपने कुल की शक्तियाँ, जो भी शक्ति आराध्य शक्तियों की, उसे और भी उनके प्रति समर्पित होने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसका जो है वो शुभ हो सके, कल्याण हो सके। आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों को बताया, समझाया, वो आप लोगों के समझ में आया होगा और आप लोग अपनी शक्तियों के प्रति समर्पित रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में उनकी जो है सेवा भक्ति इत्यादि नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ में हर हर महादेव, जय श्री राम।